कहा सिकंदर से अरस्तु ने, क्या तुझे लाऊं मैं विजय डंका बजा कर हिंद से जब लौट आऊं मैं। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए चला तो उसने सुकरात के शिष्य प्लेटो के शिष्य अरस्तु, जो कि महान दार्शनिक था, उस महान दार्शनिक अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। सिकंदर ने भारत पर अभियान शुरू करने के पूर्व अपने गुरु अरस्तु से कहा कि मैं हिंद को जीतने जा रहा हूँ। हे गुरुदेव, जब हिंदुस्तान से जीत कर आऊँ तो आपको कौन सी वस्तु उपहार में दूँ। कहा सिकंदर ने अरस्तु से, क्या तुझे लाऊं मैं विजय डंका बजा कर हिंद से जब लौट आऊं मैं। कहा अरस्तु ने राजन, विजय कर जब यहाँ आना, हमारे वास्ते तुम हिंद से ज्ञानी गुरु लाना। कहा अरस्तु ने राजन, जब यहाँ आना, हमारे वास्ते तुम हिंद से ज्ञानी गुरु लाना। हमारे वास्ते लाना अमर बेली कमल गीता, नृपत तुम भूल मत जाना, कहानी राम और सीता। सुना हूँ वहाँ का एक पुष्प, सुना हूँ वहाँ का पुष्प भी एक जल कनेमी है, कमल नाम है उसका वही सूरज का प्रेमी है। हमारे वास्ते तुम हिंद से एक बांसुरी लाना, जिसे देखेंगे बजा कर कि कैसा स्वर है मस्ताना। हमारी 7 चीज़ें हिंद से जब आप लाओगे, 7 द्वीपों के तभी महानायक कहाओगे। महान दार्शनिक अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर से जो 7 चीज़ें मांगी, कदाचित वही हमारे भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर हैं, जिसका मोल शायद हम न जानते हों, लेकिन यह पूरा विश्व, संपूर्ण संसार उसको अनमोल मानता है। सुकरात अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर से जो पहली चीज़ मांगी थी वह कहा अरस्तु ने राजन, विजय कर जब यहाँ आना, हमारे वास्ते तुम हिंद से ज्ञानी गुरु लाना। वह चाहता तो सिकंदर से हिंदुस्तान को मांग सकता था, सोने चांदी जवाहरात मांग सकता था, लेकिन एक विद्वान के लिए, एक दार्शनिक के लिए सोने चांदी जवाहरात, भवन प्रासाद सब के सब मिट्टी हैं। अरस्तु को तो ज्ञानी गुरु की आवश्यकता थी, अर्थात गुरु की महिमा सर्वोच्च होती है, जिसे कि अरस्तु ने भी सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया। कहा अरस्तु ने राजन, विजय कर जब यहाँ आना, हमारे वास्ते तुम हिंद से ज्ञानी गुरु लाना। इसके बाद अरस्तु ने कहा, हमारे वास्ते लाना अमर बेली कमल गीता, नृपत तुम भूल मत जाना, कहानी राम और सीता। हे सिकंदर, हमारे वास्ते तुम हिंदुस्तान से अमरबेल लाना। अमरबेल एक प्रकार का परजीवी पौधा होता है, देहात में उसे पसरबंडा कहते हैं, जो पौधों की शाखाओं पर, वृक्षों की शाखाओं पर उगता है, वृक्षों के खून को, पानी को चूसता है, किंतु उसका रंग हरा नहीं होता है, पीला होता है। तो उसने कहा कि जहाँ पर वृक्ष भी अपने शत्रु को अपने सर पर बैठाते हैं, अपने ही पानी और खाद्यान्न को खिलाते हैं, लेकिन सर पर बैठ करके खून और पानी को भी चूस करके हिंदुस्तान में शत्रु कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता, पीला रंग का रहता है। हे सिकंदर, तुम इसी हिंदुस्तान में जा रहे हो अमरबेल की तरह, तो ज़रा उस अमरबेल को ला कर देना जो कि वृक्षों के
फल वृक्षों के खाद्यान्न को खा करके, उनके पानी को पी करके भी कभी हरा नहीं हो पाता है। हमारे वास्ते लाना अमर बेली कमल गीता। कमल को नीरज कहा जाता है, जिसे पानी से जिसकी उत्पत्ति होती है, इस लिहाज से पानी जो है वो कमल का पिता होता है। कमल इतना पुत्र ऐसा पुत्र है जो गर्मी के दिनों में देखता है कि सूरज की तीव्र रोशनी हमारे पिता रूपी जल को पीड़ित कर रही है, अर्थात गर्म कर रही है, तो अपनी पंखुड़ियों को फैला करके छाता बन जाता है, छतरी बन जाता है और सूरज की किरणों से अपने को तो परेशान करता है, लेकिन अपने पिता अर्थात जल को परेशान नहीं होने देता। और शाम होने पर जब चांदनी बिखरती है तो सोचता है कि मेरे पिता को सूरज ने काफ़ी तड़पाया है, सारी गर्मी को समेटे वो सिकुड़ जाता है, अपनी पंखुड़ियों को बंद कर देता है और चांदनी की शीतलता पूरी उसके पिता को मिले, यही कमल प्रदान करता है। तो अरस्तु ने कहा कि जहाँ का कमल नामक एक पुष्प भी अपने पिता रूपी जल का इतना आज्ञाकारी है, उस हिंदुस्तान में तुम जा रहे हो, तो ज़रा हमें तुम कमल ले आना, हमारे वास्ते लाना अमर बेली कमल गीता। गीता युद्ध में कहीं शिक्षा संभव नहीं। विश्व में एकमात्र देश भारत है जहाँ पर युद्ध के मैदान में भी ज्ञान, भक्ति और कर्म का उपदेश दिया गया। गीता रूपी अमृत वाणी साक्षात प्रभु श्री कृष्ण के मुखारबिंद से प्रकट हुई। अरस्तु ने कहा, जरा हमें युद्ध के समय भी शांति, कर्म, भक्ति और प्रेम की शिक्षा देने वाली उस पवित्र गीता की पुस्तक को ले आना, जहाँ युद्ध के समय में भी ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया जाता है। हमारे वास्ते लाना अमर बेली कमल गीता। नृपत तुम भूल मत जाना कहानी राम और सीता। उन्होंने कहा, हे सिकंदर, तुम जहाँ पर जा रहे हो जीतने के लिए, उस भारत में तो एक भाई दूसरे भाई के लिए राज्य को छोड़ देता है, त्याग कर देता है। तुम जिस हिंदुस्तान को जीतने जा रहे हो, वहाँ पर महाराज दशरथ ने अपनी धर्मपत्नी कैकेयी के कहने पर भरत को राज्य दे दिया, लेकिन भरत ने भी अपने भाई के प्रेम में उस राज को ठुकराया और बड़े पुत्र राम ने भी पिता के वचन को मान करके राजगद्दी पर बैठना उचित नहीं समझा। तुम उस भारत में जा रहे हो जहाँ पर संबंधों के आधार पर महलों का महत्व नहीं होता, बल्कि संबंधों के आगे प्रासादों और महलों का कोई औचित्य नहीं होता। तो तुम जरा हमें आदर्श, त्याग, प्रेम, सद्भाव और मर्यादा की पुस्तक उस रामायण को ले आना। हमारे वास्ते लाना अमर बेली कमल गीता। नृपत तुम भूल मत जाना कहानी राम और सीता। हमारे वास्ते तुम हिंद से गंगा जल भी ले आना, जिसे पीकर ऋषियों ने गहरे तत्व को छाना। हे सिकंदर, तुम हिंदुस्तान से गंगा का पवित्र जल भी ले आना, जिसको पी करके ऋषियों ने, आर्यभट्ट, बराहमिहिर इत्यादि विद्वानों ने, आचार्य पिंगल ने क्या क्या तत्व दर्शन नहीं प्रस्तुत किया। और गंगा जले कीटाणु न जानते, दुनिया की एकमात्र ऐसी पवित्र नदी है जिनके जल में कभी कीटाणु उत्पन्न नहीं होता है। तो हे सिकंदर, तुम उस पवित्र गंगा की निर्मल धारा में से गंगा जल भी लेकर आना, जिसको पीकर ऋषियों ने गहरे तत्व को छाना। हमारे वास्ते तुम हिंद से गंगा जल भी ले आना, जिसको पीकर ऋषियों ने गहरे तत्व को छाना। हमारे वास्ते तुम हिंद से एक बांसुरी लाना, जिसे देखेंगे बजा करके कैसा स्वर है मस्ताना। बांसुरी की आवाज़ सुनकर के पशु पक्षी भी मस्त हो जाते थे, मनुष्यों की तो बात अलग है। अरस्तु ने कहा कि तुम जरा हिंदुस्तान से वो बांसुरी लाना, और हमारी एक एक चीज़ की तुलना किससे कर रहे हैं महान दार्शनिक अरस्तु, कि हमारी 7 चीज़ें हिंद से जब आप लाओगे, 7 द्वीपों के तभी महानायक कहाओगे। हमारी 7 चीज़ें हिंद से जब आप लाओगे, 7 द्वीपों के तभी महानायक कहाओगे। हमारी एक एक चीज़, एक एक धरोहर, एक एक देव के बराबर है, महादेव के बराबर है। हमें इसका महत्व समझना चाहिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करना चाहिए और स्वाभिमान सम्मान के साथ इसका परिवर्धन, परिरक्षण और संरक्षण करते हुए अपने महापुरुषों के आदर्शों पर हमको भी चलना चाहिए। महाजनों यद्गतः सपंथा। जय हिंद, जय भारत।